नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। हमने आज से 10 दिन पहले एक वीडियो किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि बीटीएससी स्कोर कार्ड का क्या अपडेट है और बीटीएससी स्कोर कार्ड कब आने वाला है। तो हमने आपको बताया था मैसेज के माध्यम से भी और वीडियो भी हमने किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि इस महीना के लास्ट में और जैसा कि हमें जानकारी मिला था कि लगभग छुट्टी खत्म होने से पहले आप लोग का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। लेकिन क्या वजह रही है जिसके कारण बीटीएससी ने अभी तक आपका रिजल्ट नहीं जारी किया है और क्या वो कारण रहा है, किसकी गलती है और क्या बहुत सारे बच्चे जो लगातार बीटीएससी जा रहे हैं अलग-अलग ग्रुप से, उनको क्या कुछ बीटीएससी के द्वारा कहा गया है। अभी लेटेस्ट जो 27 तारीख छुट्टी होने से पहले 26 तारीख को वो लोग बीटीएससी ऑफिस गए थे और वहाँ पे उनकी क्या बातचीत हुई है। जो वहाँ के गार्ड हैं, क्योंकि पदाधिकारी तो सामने आते नहीं हैं और पदाधिकारी सामने आते नहीं हैं जिसके वजह से जो लास्ट टाइम विजिट हुआ है बीटीएससी में, तो वहाँ पे किसी तरह का कोई बात नहीं हो पाया है। तो आइए हम इस वीडियो में आपको मेन रीज़न बताने का प्रयास करते हैं। हालाँकि देखिए, जब एक डेट फेल हो जाता है, जब वो डेट एक चला जाता है तो थोड़ा-सा क्या होता है कि लोगों का भरोसा कम होता है। इस बात को हम मानते हैं और हमने सुबह में ही कहा था कि अगर इस ऐसा हुआ है, हमने आपको एक भरोसा दिलाया था कि ऐसा संभव है, आ जाएगा आपका रिज़ल्ट, लेकिन नहीं आ पाया। इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं कि उस बात पे हम खरा नहीं उतर पाए। लेकिन इसके पीछे का जो रीज़न है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सही देने का जो सही जानकारी है वो देने का मेरा जो प्रयास है वो हमेशा बनी रहे। बात करते हैं स्कोर कार्ड की, तो जो स्टाफ नर्स का स्कोर कार्ड है वो ऑलमोस्ट बन करके बीटीएससी की तरफ से रेडी किया गया है। बीटीएससी का इसमें अब किसी प्रकार का कोई गलती नहीं है कि बीटीएससी को हम दोष दे सकते हैं कि हाँ, उनकी तरफ से कोई देरी है। हाँ, आज से 10 दिन पहले, अगर हम 15 दिन पहले जाएँगे, जब वो आपसे ये कह रहा था कि हाँ, हमको अभी टीसीएस से डेटा नहीं मिला है, तो इस बात का हम पूरा साथ देंगे। हालाँकि जब मुझे बाद में पता चला कि हाँ, सच में जो डेटा है, वो बीटीएससी के पास नहीं था। क्योंकि जो डेटा देखने वाले जो साइंटिस्ट हैं वहाँ पे, जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं, डेटा साइंटिस्ट के गड़बड़ी की वजह से सच में डेटा बीटीएससी के पास नहीं था और अभी जो है वो डेटा उनको हैंडओवर हुआ है और हैंडओवर होने के बाद वो अपने तरफ से रेडी होकर के विभाग को उन्होंने पत्र लिखा और विभाग से उन्होंने आग्रह किया था, अनुमोदन किया था कि आप जो है हमें स्कोर कार्ड पब्लिश करने के लिए अनुमति दें। लेकिन विभाग की तरफ से बीटीएससी स्टाफ नर्स का स्कोर कार्ड, ड्रेसर का स्कोर कार्ड और जो ट्यूटर नर्सिंग है उसका आंसर की जारी करने के लिए जो पत्र लिखा है उसका जवाब विभाग की तरफ से, यानी कि जो स्वास्थ्य विभाग है अपना सेक्रेटरिएट सचिवालय, वहां से किसी प्रकार का जो क्लियरेंस होता है वो नहीं मिल पाया है। शायद ये बात बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगेगा नहीं ये बनी बनी बातें हैं। तो जो लोग अभी हाल में बीटीएससी होकर के आए हैं उन्हें इस बात का जरूर पता होगा कि वहां पे सच में चल क्या रहा है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो ग्रुप बना करके गए थे लास्ट टाइम फ्राइडे को, तो फ्राइडे को उनको कहा गया था कि हम डेफिनेटली सोमवार मंगलवार दे देंगे, ठीक है। लेकिन सोमवार मंगलवार को ऐसा हुआ कि जब वो लोग सोमवार मंगलवार को मिलने गए तो वो जो पदाधिकारी जिन्होंने इस बात को कहा था कि हम सोमवार मंगल को दे देंगे, वो बात करने से भी डर रहे थे। हमारे पास जो जानकारी आती है वो उसी ऑफिस से आती है और एक बड़े जो जो उस समझ लीजिए कि पदाधिकारी के जो नीचे काम करने वाले लोग हैं वहां से जानकारी प्राप्त होती है। ये पहली बार है जब इस तरह का नहीं हो पाया। तो ये बहुत दुख की बात है कि वो लोग की तरफ से भी प्रयास किया गया, लेकिन विभाग के कारणों की वजह से आप लोगों को अभी इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि ये इंतजार लंबा नहीं है, बिल्कुल लंबा नहीं है। छुट्टी की वजह से दुर्गा पूजा का आप लोग को पता होगा कि छुट्टी शुरू हो गया है और कोइंसिडेंटली इस तरह से डेट छुट्टी में लगा हुआ है कि संडे, उसके बाद सैटरडे, उसके बाद लगातार छुट्टियां पड़ गई। अगर ये 1-2 दिन बीच में, अगर 1-2 दिन ओपन होता ऑफिस तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि आप लोग का स्कोर कार्ड जो है वो अभी तक आ जाता, ठीक है। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, एक होता है ना कि जब आप किसी चीज के बारे में बिल्कुल आप सोचते हैं, ऐसा लगता है कि नहीं अब आ जाना चाहिए, आ जाने, तो वो आपसे और दूर भागता है। लेकिन अब उसका समय जो है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब जैसे ही विभाग से क्लियरेंस मिलेगा, हालांकि कभी भी आ सकता है, ऐसा है कि लेटर जो हमारे पास आया था, हालांकि ये पब्लिक डोमेन में हम नहीं दे सकते, लेकिन लेटर में उनको अनुमोदन के लिए भेजा हुआ है। जैसे ही वहां से अनुमोदन मिलता है, बीटीएससी स्कोर कार्ड आप लोगों के लिए बिल्कुल लाइव हो जाएगा और अपना स्कोर कार्ड भी देख सकते हैं। अब क्या है दूसरी बात कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जहाँ पे इस बात की चर्चा चलती है कि वहां पे सेटिंग हो रहा है। सेटिंग कहने का मतलब है कि वहां पे
जो फेल बच्चे हैं या जिनका कम नंबर आया है वो नंबर बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल अफवाह है। हमने इसमें पहले भी आप लोगों से कहा है कि इस तरह का जो बातें हैं वो बिल्कुल निराधार है। किसी प्रकार का कोई नंबर नहीं बढ़ रहा। अगर आप कह रहे हैं कि हाँ इस तरह का काम हो रहा है तो क्या आपके पास कोई एविडेंस है? अगर एविडेंस है तो अभी आप हमें दीजिए। इसी तरह से लोग बिहार सीएचओ के बारे में बोल रहे थे कि जो राज्य स्वास्थ्य समिति है वहाँ पे धांधली हुआ है। तो हमें कोई एक ऐसा जो कैंडिडेट है दिखा दीजिए जिनका कि रो स्कोर यानी कि आंसर की के अनुसार उनके पास बहुत नंबर था, और ऐसा क्या हो गया कि वो उनका जो सिलेक्शन है वो मेरिट में भी नहीं आ पाया। कोई ऐसा कैंडिडेट हमको बता दीजिए। कोई ऐसा कैंडिडेट बता दीजिए जिनका कि कट ऑफ मार्क्स जो राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा जारी किया गया है उससे अधिक हो और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर ऐसा कोई कैंडिडेट है तो हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ राज्य स्वास्थ्य समिति जाएंगे, अगर आवश्यकता पड़ी तो हाईकोर्ट भी जाएंगे, जो ये साबित कर दे कि हाँ धांधली हुआ है। एक हमारे पास मैसेज आया था कि जो वो क्या उसको बोलते हैं, जो रिजेक्शन लिस्ट आया था बीच में लगभग 200 प्लस बच्चों का, तो उसमें प्रॉपर सीसीएच नहीं लिखा हुआ था कि प्रॉपर तरीके से सीसीएच आपने नहीं दिया। तो उसका बेस बना करके बहुत सारे लोग गए थे वहाँ राज्य स्वास्थ्य समिति में। उनको पता ही नहीं कि उनको लग रहा था कि ये जीएनएम के स्टूडेंट हैं, और बाद में उनका जो फाइनल मेरिट आया था पोस्टिंग वाला तो उसमें नाम था। तो बिना किसी जानकारी के ये लोग स्वास्थ्य समिति पहुंच गए थे। ठीक है, तो वहां पे जो है इन लोगों को फिर डांट करके भगाया, क्योंकि वो जो स्टूडेंट था वो बीएससी नर्सिंग का था। प्रॉपर तरीके से जो एडवर्टाइजमेंट में था सीसीएच सर्टिफिकेट देना है वो नहीं दे पाया। बाद में जब उनको मौका मिला था 10 तारीख तक, तो 10 तारीख को जाकर के उन्होंने प्रॉपर तरीके से अपना सीसीएच जमा करा दिया। तो उसके लिए बहुत सारे जो लोग हैं उनको लग रहा था कि नहीं ये जेएनएम का स्टूडेंट है और पैसे के बल पे इनको जो है सिलेक्शन दिया है। तो जब तक जो है आपके पास प्रॉपर जानकारी ना रहे, आप खास करके विभागीय मामलों में इस तरह का जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चलता है, जब तक आपके पास पुख्ता सबूत ना हाथ लग जाए तब तक इसमें आप आगे ना बढ़िए, यही हमारी राय है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि बीटीएससी रिजल्ट देने में देरी कर रही है और इस तरह का काम हो रहा है जैसा आप लोग समझ रहे हैं, तो अगर ऐसा है तो हम आपके साथ खड़े हैं। और लेकिन हमको जहां तक आइडिया है कि इस तरह का कोई भी काम नहीं हो रहा है, आप लोग निश्चिंत रहें। और आप लोगों के पास जल्दी ही श्योर हैं हम इस बात का कि आपको ज़्यादा दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही ऑफिस ओपन होता है आपको विद इन 1 to 2 डेज जो है आप लोगों को आपका स्कोर कार्ड जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी तो अब देखिए हम कुछ भी बोल लेंगे तो अब लोगों को लगेगा कि नहीं ये तो आकर के कुछ भी बोल देता है। हमारे पास प्रॉपर जो प्रूफ है वो हमारे पास है, हमारे पास लेटर है, लेकिन हम अभी पब्लिक में नहीं दे सकते, आप लोगों को नहीं दिखा सकते। एक दिन जब आएगा, जब ये प्रक्रिया जो चल रहा है वो जब खत्म हो जाएगा, हम जरूर हम आपसे वादा करते हैं कि आपको वो सारी चीजें डेट के साथ याद करके हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, बाकी आप तो चैनल पे बने रहिएगा, जरूर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे पास जो जानकारी आती है वो कहीं सुनी सुनाई बातें नहीं होती है। ठीक है, लेकिन अभी क्या है ना कि जब एक फेल हो जाता है कुछ चीजें तो फिर आपके ऊपर से लोगों का जो वो एक बना हुआ रहता है कि नहीं वो बोला था तो नहीं आया, उस तरह की बातें फिर क्या ही कर सकते हैं। हम अपने कमेंट बॉक्स में आप देखिएगा, जरूर आपको वो कमेंट दिख जाएंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बोलने वाले बोलते हैं और हम उसका भी कमेंट का देखते हैं, हम उसका भी कमेंट का रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। जो भी आप बोलिएगा वो सब एक्सेप्टेड है, लेकिन जिस दिन आपको लगेगा कि नहीं हमारा जो जानकारी होता है वो प्रॉपर होता है तो आपको समझ आएगा कि क्या बात होती है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही हम कहेंगे और बाकी इंतजार करेंगे स्कोर कार्ड का, और जिस दिन स्कोर कार्ड आएगा उस दिन फिर हम आपसे जरूर बात करेंगे और बात करेंगे कि क्या कुछ इसमें जो बातें रहा वो हम आपको प्रूफ के साथ दिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। हम आपसे फिर से एक बार हम माफी चाहते हैं कि जो एक उम्मीद था वो उम्मीद अभी टूटा नहीं है, लेकिन उम्मीद जो था वो थोड़ा सा जो है आपको निराश किया होगा, उसके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।